नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर के बीच में 15, 16, 17 नवंबर के दौरान मौसम में क्या कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, क्या बदलाव हो सकते हैं, इसकी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। सबसे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मौसम का अपडेट अगर आप जानना चाहते हैं, आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रख सकता है, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आप जब जुड़ते हैं, आप लगातार मेरे साथ कनेक्ट होते हैं और आप इंटरैक्ट करते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, तो निश्चित तौर पर मेरा जो प्रयास है वो और प्रयास को और बढ़ाने की मुझे प्रेरणा मिलती, इंस्पिरेशन मिलती है। तो समझने का प्रयास करेंगे क्या कुछ परिवर्तन होगा। इधर आप देखें, थोड़ा सा परिवर्तन शुरू हो चुका है बंगाल की खाड़ी में ऊर्जा बढ़ने या करंट बढ़ने के कारण, और नॉर्थ ईस्ट मानसून थोड़ा सा इंटेंसिफाई होने वाला है। यहाँ पर एक सर्कुलेशन बन चुका है दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में, और इधर पूर्वी हवाएं आनी शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग की तरफ से 15 और 16 नवंबर के दौरान, यानी 2 दिनों में, आज और कल, देश के कई राज्यों में बिलो नॉर्मल टेम्परेचर रहने का अलर्ट जारी किया गया है, और इस स्थिति में कोल्ड वेव जैसी कंडीशंस रह सकती हैं, और इसका येलो अलर्ट है। येलो अलर्ट मतलब सबसे कम अलर्ट की कैटेगरी है, लेकिन अलर्ट है जिसमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी जिले तथा मध्य प्रदेश का पूरा पश्चिम से पूर्व हिस्सा और छत्तीसगढ़ तथा झारखंड, इन 6 जिलों में, 6 राज्यों में, 2 और 2 4 5 राज्यों में येलो अलर्ट है हीट कोल्ड वेव का। बाकी जगहों पर भी तापमान सामान्य से कई जगहों पर कम है, जिसमें पंजाब शामिल है, पश्चिमी राजस्थान है, हरियाणा, दिल्ली और साथ में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भी तापमान धीरे धीरे गिरा है। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों पर भी तापमान सामान्य से कम है, और कुछ बिहार तथा पश्चिम बंगाल, ओडिशा के भागों पर भी तापमान सामान्य से कम है। लेकिन परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं। 16 नवंबर को देखिए, 16 नवंबर को भी इन्हीं राज्यों पर येलो अलर्ट बना हुआ है तापमान सामान्य से कम रहने का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कल से झारखंड में परिस्थिति बदल जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर भी तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की सक्रियता बढ़ने के कारण। यहाँ दक्षिण भारत में येलो अलर्ट 3-4 जगहों पर है। यहाँ पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर है, और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तथा तटीय क्षेत्रों, तमिलनाडु का पूरा रीजन और केरल, इन भागों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो अब जानते हैं क्या परिस्थितियां रहेंगी। उससे पहले एक बार टेम्परेचर कुछ जगहों का देख लेते हैं। क्या तापमान आज 15 नवंबर को नवंबर के मध्य में आकर के रिकॉर्ड किया गया है। श्रीनगर में सबसे कम तापमान रहा 0 से 2.4 डिग्री नीचे। काजीगुंड में 0 से 2.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया तापमान। गुलमर्ग में 0.5, जेऊर में 0.9, बनिहाल में 1.4, भुंतर में 3.1, मुक्तेश्वर कुमाऊं में 4.1 और सुंदरनगर में 4.1। 5.4 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है सीकर में। राजस्थान की स्थिति आप देखिए, राजस्थान में लगभग 12.5 डिग्री सेल्सियस जहां तापमान रहना चाहिए, वहां पर 5.4 डिग्री, लगभग 7 डिग्री सेल्सियस कम तापमान है यहां पर सामान्य से। मंडी में 5.7। मंडी हिमाचल प्रदेश, उससे जो कि पहाड़ी क्षेत्र है, उससे कम तापमान सीकर में रिकॉर्ड किया जा रहा है। पंतनगर में 7.4, अंबिकापुर में 7.5, छत्तीसगढ़ में रीवा एयरपोर्ट पर तापमान 7.5 रहा। कानपुर में भी तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस यानी बिलो नॉर्मल टेम्परेचर यहां पर भी दर्ज किया जा रहा है। नौगांव मध्य प्रदेश में 7.8, चूरू में 7.9, भोपाल में 8 डिग्री सेल्सियस हिसार में रहा, और इतना ही तापमान पटियाला और ऊना में दर्ज किया गया। तो ये स्थिति अभी है दोस्तों। इसमें परिवर्तन कुछ जगहों पर होने की संभावना दिखाई पड़ रही है, अलग अलग ऊंचाई पर हवा का रुख यहां पर बदलने के कारण। तो पूर्वोत्तर भारत में कुछ बादल धुंधलापन आना शुरू हो चुका है, और वही स्थिति बिहार तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ेगी। बाकी इधर जम्मू कश्मीर से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों तथा मध्य प्रदेश में सागर तक और बैतूल तक, और साथ ही उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के तमाम इलाकों पर उत्तर पश्चिमी या उत्तरी हवाओं का प्रभाव होने के कारण यहां पर मिनिमम टेम्परेचर सामान्य से कम अभी भी बना हुआ है और बना रहेगा। और दक्षिण में थोड़ी बहुत बरसात होने की संभावना यहां पर तटीय क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटवर्ती रीजन पर और तमिलनाडु के तटों पर है। आंतरिक रीजन में भी, केरल में और लक्षद्वीप में भी बारिश होने के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी के सक्रिय होने के कारण आप देख सकते हैं, जो उत्तर की हवा का प्रभाव था धीरे धीरे वो कम होने लगेगा, और जो बंगाल की खाड़ी की हवा है वो अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर चलने लगेगी। एक मित्र ने लिखा है कि तेलंगाना में कई जगहों पर मिनिमम टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, इंक्लूडिंग हैदराबाद। तो और इसकी वजह से उन्होंने कहा कि आप ये गलत डेटा दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो OGI का रैंकिंग, वेदर रैंकिंग का मैं चार्ट निकालता हूँ, उसमें अगर आप देखें तो वो ऑर्डर में ही, क्रम में ही रहता है। तो अगर मैं 20-30 शहरों की सूची देखूं, उसमें तेलंगाना के आंकड़े नहीं हैं।
इसके लिए मुझे अलग से विश्लेषण करना पड़ेगा मेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट से एक एक लोकेशन का, और वो मैं करके ज़रूर बताने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर तापमान क्या रहा। और आप अगर दे रहे हैं तो किसी ऑथेंटिक सोर्स से दे रहे हैं तभी ठीक है, अदरवाइज जो फ़ोन पर दिखाई देने वाला डेटा है वो काफ़ी फेक और काफ़ी वेग होता है, उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि प्रॉम्प्ट मैसेज ऊपर दिखाई देता है, नोटिफिकेशन आता है कि आपके इस इलाके में जल्दी ही बारिश बंद होने वाली, रेन विल स्टॉप सून इन दिस एरिया, जबकि वहां पर आसमान साफ है, मौसम शुष्क है, कोई सिस्टम नहीं है। तो ऐसे इंफॉर्मेशन को ट्रस्ट न करें, और मैं देखकर फिर भी बताने का प्रयास करूंगा। तो ये स्थिति आज रहने वाली है, और कल यानी 16 नवंबर के दिन देखते हैं क्या परिवर्तन होगा। 16 नवंबर को भी जो पूर्वी हवाएं हैं, आप देखिए ये उत्तर प्रदेश में मध्य तक बहराइच और गोंडा बस्ती तथा अयोध्या और कानपुर नगर, कानपुर देहात तक पहुंचने लगेंगी। जबलपुर, मांडला, बालाघाट से लेकर के विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों, उत्तरी क्षेत्रों और मध्य भागों में, जिसमें मुंबई, पुणे और नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव का रीजन है, यहां तक इन हवाओं का प्रभाव थोड़ा सा आ जाएगा। और इसी वजह से जो उत्तर की हवा है वो धीरे धीरे सिमटती जा रही है, क्योंकि एनर्जी इस हवा की ज़्यादा सक्षम है, ज़्यादा पावरफुल है, और ये हवा पीछे धकेल रही है उत्तरी हवा को। और उत्तरी हवा भी कहीं ना कहीं कमज़ोर भी है बहुत ज़्यादा। आप देख रहे होंगे कि पंजाब से लेकर बिहार तक जब ये हवा चल रही थी तो तापमान गिर रहा था, हवा धीरे धीरे चल रही थी, जिसे कहते हैं, जैसे अगर आपने योगासन सुना होगा, योगासन अभ्यास किए होंगे, तो उसमें एक होता है प्राणायाम। प्राणायाम में अनुलोम विलोम होता है। अनुलोम विलोम में जब हम सांस लेते हैं तो सांस की आवाज़ हमें खुद नहीं आनी चाहिए, लेकिन सांस जा रही है। तो लगभग उसी तरह से हवा चल रही थी कि जिसका शोर आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन हवा पेनिट्रेट हो रही है। तो उस हवा के कारण ही टेम्परेचर गिर रहा था, लेकिन अब चूंकि एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो ये धकेल रही है पीछे और ये आगे बढ़ रही है। इन सभी क्षेत्रों में जहां पर ये पूर्वी हवा आ रही है, वहां पर मिनिमम टेम्परेचर, सुबह का तापमान धीरे धीरे थोड़ा ऊपर जाएगा और धुंधलापन बढ़ेगा। दिन में भी और सुबह के समय में भी धुंध और कुहासा बढ़ेगा, और जहां पर टेम्परेचर काफ़ी नीचे है वहां पर कोहरा भी बढ़ सकता है। पूर्वोत्तर भारत में भी यही स्थिति रहेगी। दक्षिण भारत में कई जगहों पर यहाँ बारिश तेज होने की संभावना, खासतौर पर तमिलनाडु के तटों पर मूसलाधार वर्षा पंबन से लेकर पुदुचेरी और चेन्नई के बीच में हो सकती है। वेल्लोर और मदुरई, कोयम्बटूर, कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली में भी बारिश होने की संभावना है। केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। बाकी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, उत्तर से लेकर मध्य और पूर्व तथा पूर्वोत्तर तक। इसके बाद 17 नवंबर की स्थिति देखते हैं। 17 नवंबर को भी दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश यहाँ पर आप देखिए धीरे धीरे बारिश जो है विशाखापट्टनम तक पहुंच रही है। तो तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर के पूरे तमिलनाडु के तट और आंतरिक रीजन में रायलसीमा तथा तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, यानी बेंगलुरु और मैसूरू हसन और इधर अनंतपुर, चित्तूर और मछलीपट्टनम, नेल्लोर का जो रीजन है, इन सभी भागों में, और त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन, वायनाड, पलक्कड़ के बीच में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में दिखाई पड़ रही है। लक्षद्वीप में भी बरसात हो सकती है। इधर भी महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर नागपुर के बीच में बादल बढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत के भागों पर भी थोड़े थोड़े बादल हमें दिखाई पड़ सकते हैं 17 नवंबर को। बाकी उत्तर में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम में यहाँ पर इसी तरह का मौसम रहेगा जैसा अभी बना हुआ है। दिन में धूप और रात में ठंडा मौसम, इसी तरह की स्थितियाँ जारी रहेंगी। बाकी कुछ परिवर्तन होगा तो आपको अपडेट करूंगा। नवंबर के एंड में कुछ स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने जा रहा है जो बंगाल की खाड़ी में उभर सकता है 25 नवंबर के आसपास, और उस सिस्टम से भारत के कई राज्यों के मौसम में बदलाव होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। अपडेट करूंगा अगले वीडियो के माध्यम से। लगातार मेरे साथ बने रहेगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का, किसान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।